हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यानी आपके YouTube चैनल दैट इज वन एंड ओनली हर घर शिक्षा वाला पे। मेरा नाम इमरान है और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर लेसन नंबर 16। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक नया तरीका, नया अंदाज अंग्रेजी बोलने का। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अभी के अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन बता दें ताकि आपको सबसे पहले इस चैनल से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज हम सीखने वाले हैं लेसन नो हाउ टू। लेसन नो हाउ टू का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम यह बता रहे होते हैं कि ना आता है व्हिच मींस। जब भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में ना आता है, नी आती है, ने आते हैं, आए, तो हम इस लेसन का प्रयोग करते हैं। चलिए समझते हैं इसे हम कुछ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही एग्जाम्पल्स के थ्रू। जैसे कि आप कहते हैं मुझे खाना बनाना आता है, तो सबसे पहले वाक्य के अंत में आप देखिए ना आता है आ रहा है। यह आपकी आइडेंटिफिकेशन है जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि इस लेसन को कैसे बनाना है। तो मुझे खाना बनाना आता है, आई नो हाउ टू कुक फूड। उसे खेलना आता है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा नहीं नहीं इसे क्रिकेट खेलना नहीं आता, इसे मत खेलने दो। तो आपको अगर कहना है कि नहीं नहीं उसे क्रिकेट खेलना आता है, तो आप कैसे बोलेंगे? ही नोज हाउ टू प्ले क्रिकेट। ही नोज हाउ टू प्ले क्रिकेट। सीता को गाड़ी चलाना आता है। सीता नोज हाउ टू ड्राइव कार। सीता नोज हाउ टू ड्राइव कार। अगले वाक्य को हम देखते हैं, जैसे कि मुझे अंग्रेजी बोलना आता है। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आपको कहना है कि हाँ मुझे लिखना आता है। किसी ने आपसे पूछा कि आपको लिखना आता है, तो आपने कहा हाँ हाँ मुझे लिखना आता है, अंग्रेजी भी लिखना आता है, उर्दू भी लिखना आता है। तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई नो हाउ टू राइट इंग्लिश एंड उर्दू, व्हिच मींस अंग्रेजी और उर्दू दोनों ही लिखना आता है। सो आई नो हाउ टू राइट इंग्लिश एंड उर्दू। सिमिलरली जब भी आपको कोई भी एक्शन यानी कोई भी काम करना आता है, तो वाक्य में आप नो या नोस हाउ टू के साथ प्रयोग करके आप इजिली कर सकते हैं। अब चैलेंज है यह समझने का कि नोज का प्रयोग कहां करें और नो का प्रयोग कहां करें। नोज का प्रयोग आप करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और नो का प्रयोग करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जब आप नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट नो का प्रयोग होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट नो का प्रयोग होगा। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल नेगेटिव में भी बनाकर हिंदी और इंग्लिश में समझते हैं। जैसे कि मुझे कहना है उसे कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, तो हमने इससे पहले सीखा कि कोई काम करना आता है तो क्या बोलेंगे? नो हाउ टू का प्रयोग होगा। लेकिन यहां पे मुझे अब कहना है कि किसी को कुछ करना नहीं आता, जैसे उसे कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, तो हम बोलेंगे ही डज नॉट नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर। तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग झूठ बोलने की कोशिश करते हैं बट वो पकड़े जाते हैं, तो कहते हैं तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता, चल निकल यहां से। तो उस इंग्लिश बोलेंगे यू डोंट नो हाउ टू लाई। यू डोंट नो हाउ टू लाई। उसे रूठे हुए व्यक्ति को मनाना नहीं आता है। ही डज नॉट नो हाउ टू कन्विंस सैड पीपल। ही डजंट नो हाउ टू कन्विंस का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कन्विंस हम उसी को करते हैं जो या तो हमारे डिसीजन से अग्री ना हो या फिर सैड हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सिमिलरली आप इंटरोगेटिव यानी आपको जब सवाल करना है तो आप हेल्पिंग वर्ब को पहले लेकर इजिली बना सकते हैं। जैसे कि आपको कहना है क्या तुम्हें रोटी बनाना आता है? डू यू नो हाउ टू रोल चपाती। डू यू नो हाउ टू रोल चपाती। इसी तरीके से आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं डू या डज पहले लाकर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू पहले लाकर फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करके आप आसानी से बना सकते हैं। अब एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलना आता है? डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अब आपके लिए एक चैलेंज है, चैलेंज को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाएं। क्या आपको अंग्रेजी लिखना, पढ़ना और बोलना आता है? अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इसकी इंग्लिश क्या होगी। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड।
God bless you. Stay learner, stay focused, and don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.